अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम करने वाले हैं द हिंदू एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम ना कि सिर्फ आर्टिकल्स कवर करेंगे बट इम्पोर्टेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स और फैक्ट्स उन्हें भी हम कवर करते चलेंगे। बिकॉज यूपीएससी के एस्पिरेंट को सिर्फ आर्टिकल्स की ही नॉलेज ना हो बट रिलेटेड एस्पेक्ट्स का ज़्यादातर, जो कि यूपीएससी का डायनेमिज्म फॉलो कर रहा है आजकल ट्रेंड, उसको कवर करते हुए चलें। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, प्रिसाइज और परफेक्ट नॉलेज दी जाए। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। माई सेल्फ अभिषेक पाल, और अभी हम जो है शुरू कर रहे हैं इसे। ठीक है, आज का हमारा पहला आर्टिकल है, थर्ड पार्टी शुड ब्रोकर मणिपुर पीस पुलिस रिक्रूट्स। ठीक है, सो पुलिस रिक्रूट्स का कहना है कि भाई थर्ड पार्टी ब्रोकर को एक हमारे अगर मणिपुर में पीस चाहते हैं तो वो आप जो है लाइए। अभी नीड फॉर न्यूट्रल मीडिएशन क्यों है कि बिकॉज पुलिस रिक्रूट्स फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज। ओके, वेट अ मिनट। सो पुलिस रिक्रूट्स फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज। ठीक है, चाहे वो मणिपुर की अलग अलग कम्युनिटीज हैं, कुकीज़ो हो या मिती हो। उन्होंने बोला कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी मीडिएशन की जरूरत है, बिकॉज गवर्नमेंट लीडर्स जो हैं उनकी एक इनेबिलिटी है, वो अभी तक इसको सही नहीं कर पाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की उन्होंने इसमें एम्फेसिस रोल की जो है उन्होंने कोशिश की है कि उन्हें वहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक अच्छा इन्फ्लुएंस करे वहाँ पर। एथनिक वायलेंस जो है कम की जाए, कैसे की जाए। ठीक है, सो जो कुकीज़ो और मेती कम्युनिटी है, इन्हें एथनिक वायलेंस हमें पता है ना, मई 2023 से एक इन्फ्लुएंस जो है वहाँ पर वायलेंस की जो है चल रही है। सो उसे कम करने के लिए यहाँ पर ये जो है एक न्यूट्रल मीडिएशन की रिक्वेस्ट वहीं की पुलिस रिक्रूट्स ने किया है। ठीक है, और वो पुलिस रिक्रूट्स किन किन तरफ से हैं, वो मीती हो, कुकीज़ हो, इन लोगों में से जो भी पुलिस में रिक्रूट है उन्होंने बोला। और एक ट्रेनिंग की उन्होंने बोली है कि एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग जो है असम राइफल्स को ऑर्गेनाइज कराई गई है। ठीक है, जिसमें उन्हें यूनिटी और एड्रेस इश्यूज लाइक फेक न्यूज़ एंड प्रोपेगेंडा। सो फेक न्यूज़ से लड़ सकें, प्रोपेगेंडा से लड़ सकें, ऐसी ट्रेनिंग असम राइफल्स को कराई गई है। हमारी स्पेशल आर्म्ड फोर्सेज है ना। ट्रूथ और रिकंसिलेशन की न्यूट्रल मेडिशन इज सीन एज अ क्रूशियल फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन, मतलब कि दोबारा से सच को साबित किया जा सके, है ना, और वापस से उनमें आपस में जो है सामंजस्य बिठाया जा सके। यही स्टेप जो है पीस की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, मोदी डिस्ट्रीब्यूट 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स। देखिए, कल हमने यही स्कीम कवर की थी, स्वामित्व स्कीम, है ना। सो स्वामित्व स्कीम में कल हमने देखा था कि किस तरह से अभी तक 3 लाख से भी ज्यादा गांव में जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, और टोटल प्रॉपर्टी कार्ड्स के कितने हैं, तो 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग 10 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज एंड 50,000 विलेजेस। ठीक, ये इन्होंने बोला है। हालांकि ये इधर डेटा शायद गलत है, बिकॉज 3.1 लाख विलेजेस हैव बीन डन, एंड टोटल इसमें टारगेट कितना है, 6 लाख जो गांव हैं उनमें ये किया जाएगा। ठीक, सो एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है, जैसे कल हमने देखा था, रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रोवाइड किया जाता है। इससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, जैसे कि enable villagers to access loans, smart small businesses and boosting economic security। ये ड्रोन के थ्रू सर्वे किए जा रहे हैं, है ना, और इसकी वाइड रीच है। 2.25 प्रॉपर्टी कार्ड्स हैव बीन इशूड सिंस द स्कीम्स इंसेप्शन इन 2020। ठीक है, सो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, हिस्टोरिक माइलस्टोन कैसे है कि रिसेंट डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स अ हिस्टोरिक डे फॉर रूरल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी एम्फेसाइज द स्कीम्स ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, सो एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ये स्कीम देने वाली है। कैसे कि स्वामित्व स्कीम इज सीन एज अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्नाइजिंग रूरल गवर्नेंस एंड एम्पावरिंग विलेज पंचायत। ठीक है, विलेज पंचायत को एम्पावर कैसे किया जाएगा कि जैसे आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड्स अगर आ जाएंगे, सो डेफिनेटली आपके पास एक फायदा और क्या होगा कि प्रॉपर्टी कार्ड्स पे आप फिर जो नॉर्मल हमारी लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे विलेज पंचायत या फिर कोई भी रूरल लोकल बॉडी, वो टैक्स अप्लाई कर सकती है। ठीक है, हाउस टैक्स के रूप में। ठीक है, सो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है आज, सर्वे एड्स 24 न्यू स्पीशीज टू मन्नार्स फोनल स्टॉक। ठीक है, सो फोनल स्टॉक क्या है, देखिए, ये अनामलाई, शोला किली, रेड डिस्क बुश ब्राउन, ठीक है, एंड रेड वेन डार्टर, ये जो स्पीशीज हैं, ड्रैगन फ्लाई हो, बर्ड्स हो या फिर बटरफ्लाइज हो, इस तरह की स्पीशीज जो है इन्होंने ऐड की है। कितनी, 24 टोटल ऐड की है किन्होंने, वाइल्ड मुन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीजन में। ठीक है, तो उन्होंने ये नई नई डिस्कवर की है, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, एडोनेट्स। एडोनेट्स क्या होते हैं, ड्रैगन फ्लाइज और डैम सेल्फिश। ठीक है, और ये सर्वे किन्होंने कराया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विद द ट्रेवेनकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, और ये पब्लिश कब हुआ था, 8 to 12 जनवरी 2025 दिस ईयर ओनली। ठीक है,
सो बर्ड्स की अगर बात की जाए तो टोटल 217 स्पीशीज आर डॉक्यूमेंटेड एंड इंक्लूडिंग 11 न्यू स्पीशीज। सो इन 24 स्पीशीज में से 11 हमारे पास बर्ड्स की स्पीशीज आई हैं। बटरफ्लाइज की अगर बात करें तो ऑलरेडी हमारे पास 166 स्पीशीज हैं और अभी 8 और ऐड की गई हैं, ठीक है, ब्रिंगिंग द टोटल टू 246 स्पीशीज, ठीक है। और उसके बाद हम एक चीज इसमें ये चीज देखनी है हमें कि एंडेमिक बटरफ्लाइज लाइक द रेड डिस्क बुश ब्राउन एंड नीलगिरी टाइगर वाज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ओडोनेट्स, सो ओडोनेट्स कितने 58 स्पीशीज, इंक्रीजिंग द टोटल नंबर टू 58 स्पीशीज। अब टोटल हमारे पास नंबर कितना हो गया 58, ठीक है। क्रेटिला लिनिएटा कल्वरेटी एंड माइक्रोडिप्लेक्स कोर, ठीक है, ये सब ऐड हुए हैं। सर्वे ने सेवरल नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द रीजन, ठीक है, इंक्लूडिंग द मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क, मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क, पम्बदुम शोला नेशनल पार्क एंड अरविकुलम नेशनल पार्क। ये जो 3 नेशनल पार्क्स हैं इनको भी इंक्लूड करते हुए सर्वे ने डेटा जो है ये रिलीज किया है, ठीक है। सो हमने देखा ना 8 न्यू बर्ड बटरफ्लाई स्पीशीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आज का इंडिया बांग्लादेश फार्मर्स क्लैश एट इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। सो एक फार्मर्स में क्लैश हुआ है, कैसे, लोकेशन क्या है, सुखदेवपुर बॉर्डर आउटपोस्ट, मालडा डिस्ट्रिक्ट मालडा इन वेस्ट बंगाल, और ये कल का इवेंट है। कारण क्या है कि इंडियन फार्मर्स जो बांग्लादेशी फार्मर्स हैं वो स्टीलिंग क्रॉप्स, ठीक है। सो एक्विजिशन ऑफ द बाय इंडियन फार्मर्स दैट बांग्लादेशी फार्मर्स वर स्टीलिंग देयर क्रॉप्स। सो बांग्लादेशी जो फार्मर्स हैं किसान हैं उन पर ये इंडियन फार्मर्स ने बोला कि ये हमारी फसलों को चुरा रहे थे, ठीक है। सो ऑल्टरकेशन मतलब कि वर्बल डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, स्टोन पेल्टिंग हुई और फार्मर्स जो है दोनों तरफ के आपस में जो है कहासुनी और पथराव दोनों ही चीजें हुई हैं। इंटरवेंशन किसने किया, बीएसएफ और बीजीबी या फिर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, ठीक है। हमारी तरफ से कौन है, इंडिया की तरफ से बीएसएफ और उनकी तरफ से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। इन दोनों ने आकर के जो है मामले को कोशिश की है समझाने की। आउटकम क्या हुआ, सिचुएशन वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल विदाउट एनी रिपोर्टेड इंजरीज। सो कोई भी इंजरीज नहीं आई है। सिग्निफिकेंस क्या होगा इससे कि हाईलाइट्स ऑनगोइंग टेंशंस एंड द नीड फॉर बेटर कंडीशंस टू प्रिवेंट फ्यूचर डिस्प्यूट्स, ठीक है। सो आगे और कोई दिक्कतें ना आए इसकी ये जरूरत जो है क्लियरली इससे मेंशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है इंडिया यूरोपियन यूनियन एक्सपेक्टेड टू मेक प्रोग्रेस ऑन एफटीए टॉक्स, ठीक है। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे कई साल से चलते आ रहे हैं, बातें चलती आ रही हैं, मगर अभी तक रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा था। मगर इस बार इन्होंने इंडिया यूरोपियन यूनियन जो एफटीए है उसमें बोल रहे हैं कि एक मीनिंगफुल प्रोग्रेस हुई है और उम्मीद है कि इस साल जो है उसको पूरा कर दिया जाए, ठीक है। An EU strategic roadmap is also taking shape, as part of which EU India summit will take place at the end of the year. So इस साल एक इंडिया EU समिट होने वाली है, इंडिया EU समिट, और उसमें उम्मीद की जाएगी कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप इसमें लिया जाए, ठीक है। अगर बात की जाए वैसे इंडिया की तो FTA विच एम्स टू स्ट्रेंथन बायलेटरल ट्रेड रिलेशन। सो हमारा कारण क्या है FTA का, हम FTA क्यों चाहते हैं, सो हम एक बायलेटरल ट्रेड रिलेशन सुधार सकें, ठीक है, बूस्ट करें इकोनॉमिक टाइज को एक दूसरे के। नेगोशिएशन रिजम्पशन कब हुआ, 2022 में, जून 17 2022 में एक दोबारा से एक दशक बाद जो है रिवैम्प किया गया इस चीज को। ट्रेड वॉल्यूम अगर हम बात करें 2021 की तो 88 यूरोपियन डॉलर, ठीक है, या फिर 88 यूरो बिलियंस जो है हमारा ट्रेड वॉल्यूम है, जो कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर EU हमारे लिए, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। एग्रीमेंट की अगर बात करें तो FTA नेगोशिएशन आल्सो इंक्लूड सेपरेट एग्रीमेंट्स ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, GI टैग हमने सुना है ना, GI टैग्स। सो FTA में उनकी भी बात की जा रही है, ठीक है। सो GI टैग्स हो गए या फिर सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट्स हो गए, है ना। ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC, है ना, एक नई TTC जो है स्टेब्लिश की गई है, ठीक है, जो कि कोऑपरेशन करेगी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजीज और ट्रेड में, ठीक। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज वन, ठीक है, TTC क्या करने वाली है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अलावा हमारे पास ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, और थर्ड वन हमारे पास क्या है, ट्रेड, ठीक है। सो ये TTC हमारा इन 3 चीजों पर ध्यान देगा।
इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका क्या होने वाला है कि एफटीए एम्स टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। तो अगर ट्रेड बैरियर होंगे तो ऑटोमेटिक अगर हट जाते हैं तो ट्रेड बढ़ता है। और ओपन अप सर्विसेज, पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट्स, एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है। सो जीआई टैग्स की भी प्रोटेक्शन इससे होगी। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन भी की जा रही है ना। हमने ऑलरेडी देख लिया टीटी से पहले एग्रीमेंट्स जो हमारे थे वो उसका कहीं ना कहीं यहीं पर रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन नेगोशिएशंस एम टू प्रोवाइड अ प्रेडिक्टेबल एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, है ना। एक दूसरे के देश में अगर हम निवेश करना चाहते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट को एक प्रोटेक्शन भी दी जाए, ठीक है। सो वो एक कंसर्न रहता है एफटीए में। चैलेंजेस कैसे हैं कि डिफरेंस है स्टैंडर्ड्स का, ट्रेड पॉलिसीज का, जो कि चैलेंज जो है बरकरार रहे हैं, बट दोनों ही साइड आर कमिटेड टू रीचिंग अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट। सब दोनों ही तरफ से एक म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है बन के आ रहा है कि ठीक है इसको जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कवर करें तो एफटीए इंडिया का कितने देशों के साथ अभी तक है, तो ओवर 50 कंट्रीज, ठीक है। और ट्रेड ब्लॉक्स जैसे मैंने खास 8 यहाँ पर रखे हैं, जैसे कि एक इंडिया मॉरिशस को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप, है ना, सीईसीपीए। एक ये हमारे पास हो गया। दूसरा हमारे पास है इंडिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा, ठीक है। थर्ड हमारे पास है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ईसीटीए। फोर्थ हमारे पास है इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सीईसीए, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास है इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीईपीए, ठीक है। तो सीईपीए हमारे पास एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। और फिर सिक्स्थ हमारे पास है इंडिया कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये अगेन वही है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सेवेंथ हमारे पास है एफटीए, है ना, आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया मर्कोसो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए, ठीक है। सो ये पीटीए, एफटीए, सीईपीए, सीईसीए, ईसीटीए, सीपीए, सीसीपीए, है ना, ये सब क्या है हमारे एफटीएज हैं, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग एफटीएज विद सेवरल अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। सो इन तीन के साथ अभी हमारी बात जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है। सो इंडिया का फर्टिलिटी लेवल गिर रहा है, ऐसा अभी एक रिसेंट डेटा ने जो है बताया है, ठीक है। सो इंडिया का फर्टिलिटी लेवल क्यों गिर रहा है, क्या कारण है उसका, देखो इसको न्यूज़पेपर से पहले अगर कवर करें तो एक ये हमारे पास ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर स्टडी है, जीबीडी 2021। इन्होंने बताया कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी हुआ करता था वो था 6.18, ठीक है, 1950s के आसपास, जो कि अब सिर्फ 1.9 रह गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए कि एक एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए पर वुमन, ताकि हमारे पास पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी रह चुके, ठीक है। सो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी का अगर एक फिगर बताएं, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी का फिगर है 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन, ठीक है। जो कि अब हमारा उससे भी कम आ गया, कितना आ गया 1.9। सो अभी हमारे पास कितना आ चुका है, ये गिरकर 1.9, ठीक है। द जीबीडी स्टडी प्रोजेक्टेड दैट द टीएफआर कुड फॉल फर्दर, और ये इससे भी ज्यादा कम हो सकता है, कितना 1.04 तक जा सकता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, ठीक है। अगर बात की जाए तो लॉस ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स पोस्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन 2026, ठीक है, इससे एक कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी बनकर आएंगी। वाई इज फर्टिलिटी फॉलिंग, ठीक है, अगर हम बात करें सो पहले इधर देखते हैं। एक तो इंक्रीज एजुकेशन हुई है ना, हायर एजुकेशन लेवल्स अमंग वुमेन लीड टू बेटर अवेयरनेस एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूजिंग लो रिजल्टिंग इनटू लो फर्टिलिटी रेट्स, ठीक है। सो कॉन्ट्रासेप्शन से डेफिनेटली एक जो है इसमें मेजर इम्पैक्ट आया है, और इंक्रीज एजुकेशन से ये सब हो रहा है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, है ना, सो जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चलाए हैं सरकार ने, ठीक है। सो उससे डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ा है। डिलेड मैरिजेस, अब क्या हो गया कि सभी लोग जो है थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं उसके बाद जो है शादियाँ करते हैं, तो उसकी वजह से ये भी एक दिक्कत है या फिर एक कारण है। इम्प्रूव्ड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, अभी बच्चे जो हैं ऑटोमेटिकली पहले से ज़्यादा जो है हमारे पास ह्यूमनाइजेशन है, हेल्थ केयर सिस्टम हमारे पास अच्छा है। सो चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अब एक लार्जर फैमिली की नीड जल्दी से नहीं बनती। अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन ने अगेन एक कोरिलेट किया है इसी सब चीज़ों को, लोअर फर्टिलिटी रेट्स ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंज, है ना। आजकल माँ बाप के पास समय नहीं होता इतना, तो सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे ना ही करें बेहतर। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है,
इकोनॉमिक प्रेशर्स एंड द डिजायर फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैन लीड टू कपल्स टू ऑप्ट फॉर स्मॉलर फैमिलीज, है ना। महंगाई बढ़ती जाती है और खर्चे बढ़ते हैं, और इसीलिए लोग सोचते हैं कि कम से कम बच्चे रखें ताकि परिवार अच्छे से चल सके। इनफर्टिलिटी इश्यूज एक अगेन एक लाइफस्टाइल का ही एक कारण है, जैसे कि ओबेसिटी, स्ट्रेस, पॉपुलेशन, ठीक है। सो ये सभी जो है इंक्रीज करते हैं फॉर इनफर्टिलिटी रेट्स को, ठीक है। ये था इस आर्टिकल में, और मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। अच्छा, ये सवाल उठ रहा है भोपाल वेस्ट के ऊपर, ठीक है। सो भोपाल वेस्ट बी सेफली डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। एक यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उन्होंने बोला कि कंपोजिट लाइनर्स एट लैंडफिल्स विद हजार्डस वेस्ट विल डिग्रेड एंड हैव टू बी रीइंस्टॉल्ड एट इंटरवल्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो आप हजार्डस वेस्ट को आप डंप कर रहे हैं ना जहाँ पर, वो कुछ समय बाद जो है खराब होता रहेगा, तो वहाँ पे आपको उसका अगेन एंड अगेन रिप्लेनिशमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये जगह है पीथमपुरा, जो कि हमारे भोपाल के एरिया में आती है, ठीक है। सो ये 358 टन्स ऑफ हजार्डस वेस्ट फ्रॉम द डिफंक्ट यूनियन कार्बाइड फैसिलिटी इन द भोपाल टू द पीथमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया इन धार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो पिछले साल 3 दिसंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही इनफैक्ट बोल दिया था कि ठीक है भाई, इसको मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि इसको आप जो है जल्दी से जल्दी डिस्पोज कीजिए, क्योंकि इसको 40 साल हो चुके हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें 4,000 लोग मर गए थे, ऑलरेडी इसको 40 साल हो गए। तो तब से अब तक कोई इम्प्रूवमेंट इसमें अभी तक नहीं है कि उसको डंप ही नहीं किया इन्होंने ढंग से, ठीक है। सो इस कारण से जो है ये सवाल उठ के आया है, ठीक है। सो द 1984 यूनियन कार्बाइड गैस डिजास्टर, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल रिवॉल्व्स अराउंड द टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है। सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 358 टन्स ऑफ हजार्डस वेस्ट फ्रॉम द डिफंक्ट यूनियन कार्बाइड फैसिलिटी इन भोपाल पीथमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया इन धार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो धार डिस्ट्रिक्ट में जो ये पड़ती है, वहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ करने की बात उन्होंने की, ठीक है। और उसमें हाई कोर्ट ने भी उन्हें 6 हफ्तों का टारगेट दिया, 6 वीक्स, ठीक है, कि आप इसको खत्म कीजिए काम को। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो डिजास्टर किल्ड ओवर 4,000 पीपल, वेस्ट ट्रांसपोर्ट, द वेस्ट वाज सिक्योरली पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू पीथमपुर, ठीक है। अब प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो वहाँ की जो पीथमपुर के जो लोकल रेजिडेंट्स है वो बोल रहे हैं कि आप इसे इंसिनरेशन के थ्रू जो है इसे बंद कर रहे हैं, बट ये हमारे लोकल एरिया के लिए जो है एक पोल्यूशन प्लस हजार्ड क्रिएट कर रहा है ना। वहाँ पर एक स्टडी हुई थी जहाँ पर उन्होंने टीडीएस वगैरह नापा, ठीक है, और उन्होंने क्लोरीन और बाकी जो गैसेस होती हैं उनका वाटर में कंसंट्रेशन देखा, तो वो सभी जो है ऑफ द लेवल थे, मगर रिसर्चर्स ने कहा है कि ये इस वेस्ट की वजह से नहीं है, ये इनके कारण अलग है, ठीक है। सो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि 6 हफ्तों में आप इसको डिस्पोज कीजिए। गवर्नमेंट का एक्शन क्या रहा है, उन्होंने 126 करोड़ अलोकेट कर दिए हैं ताकि वो डिस्पोजल प्रोसेस को खत्म कर सकें। सिचुएशन की जो हाईलाइट है वो है कि ऑनगोइंग चैलेंजेस ऑफ द मैनेजिंग हजार्डस वेस्ट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट इन सच एफर्ट्स, ठीक है। सो तीनों ही चीज़ें जो है मिलनी चाहिए ना, जैसे कि मैनेजमेंट को भी काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपने इनिशिएटिव्स लेने पड़ेगा, कम्युनिटी एज अ सच अवेयर रहनी चाहिए, है ना। ठीक है। सो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है आरएनए नॉट डीएनए इज द मेन कॉज ऑफ एक्यूट सनबर्न, मतलब कि सनबर्न का कारण सिर्फ डीएनए नहीं है बट आरएनए है, ठीक है। सो ये एक जो है रिसर्च हुई थी, ठीक है, उन्होंने यही बात बोली है। और ये क्या हो रहा है, यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन प्राइमरली डैमेजेस मैसेंजर एमआरएनए, ठीक है। ये किसे डिस्टर्ब करता है, एमआरएनए को, और इससे क्या होता है, सेलुलर रिस्पॉन्सेज आते हैं, ठीक है। सो राइबोटॉक्सिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स आता है, राइबोटॉक्सिक स्ट्रेस, जो कि डैमेज ट्रिगर्स अ सेलुलर रिस्पॉन्स नोन एज द राइबोटॉक्सिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन होता है इससे, और सेल की जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। दिस रिस्पॉन्स रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन एंड सेल डेथ विच आर हॉलमार्क सिम्टम्स ऑफ सनबर्न, ठीक है। हाथ काले पड़ जाते हैं ना धूप में आकर, वो यही चीज़ है। सो रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन है, वो was conducted by the यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन एंड नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो इन्होंने ये जो है रिसर्च बताई है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कोविड-19 वैक्सीन फेल टू अल्टर न्यूरो सिम्टम्स ऑफ लॉन्ग कोविड, मतलब कि इसके जो न्यूरॉन्स पर जो इसका प्रभाव है, ठीक है, वो नहीं वैक्सीन जो है डील कर पा रही हैं, जैसे लिमिटेशंस इसको बोल सकते हैं। द फर्स्ट 1300 patients with neurological symptoms of long COVID were recruited for the study, ठीक है। इट हैड 2 ग्रुप्स, वहां पर 200 पार्टिसिपेंट्स जो हैं प्रीवियसली हॉस्पिटलाइज थे, जो कि सीवियर कोविड-19 हुआ था जिन्हें, और 1100 ऐसे थे जिन्हें माइल्ड डिजीज थी। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ लॉन्ग कोविड occurred immaterial of whether the infection occurred
बिफोर और आफ्टर वैक्सीनेशन। तो चाहे वैक्सीनेशन से पहले आपको इन्फेक्शन हुआ था या बाद में हुआ था, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है उन पर लॉन्ग टर्म कोविड में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। और पीपल चाहे किसी भी ग्रुप के हों, चाहे वो हैड इम्पेयर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि कोग्निटिव, फटीग, स्लीप, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सभी चीज़ें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो कोविड की वजह से हो रहे हैं, ये आफ्टर वैक्सीनेशन भी नहीं हटे हैं। पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म्ड वर्स ऑन अ रेंज ऑफ कोग्निटिव टेस्ट, मतलब कि जो पार्टिसिपेंट्स ये 1300, ये इन्होंने बहुत सी चीज़ों में जो है वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया, जैसे कि जनरल पॉपुलेशन विद नो डिफरेंस बेस्ड ऑन देयर वैक्सीनेशन स्टेटस इन द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स विद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैड मोर फ्रिक्वेंट प्री एग्जिस्टिंग डिप्रेशन। ठीक है। सो उनको बार बार डिप्रेशन अब आने लगा है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको सही होकर आप भी गए हैं, चाहे वो प्री वैक्सीनेशन चाहे आफ्टर वैक्सीनेशन। 10 months आफ्टर सिम्टम्स ऑनसेट ब्रेन फॉग, ठीक है, या फिर नंबनेस, टिंगलिंग, हेडेक, जैसे सर दर्द होना है ना, इस तरह की जो दिक्कतें हैं 10 महीने बाद तक भी उनमें पाई गई है। द 3 मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कैसे हैं? एक है माइल्ड डिजीज विद ब्रेन फॉग, हेडेक एंड डिजीनेस। ठीक है। सो चाहे ब्रेन फॉग हो, हेडेक हो या डिजीनेस है, ये तीन चीजें जो है ज्यादातर पाई गई हैं। ठीक है। सो ये जो स्टडी है, ठीक है, दी सिम्टम्स ऑफन रेफर्ड एज न्यूरो PASC, ठीक है, न्यूरोपास्क। इनको क्या बोलते हैं? न्यूरोपास्क, जैसे कि ब्रेन फॉग, नमनेस, टिंगलिंग, हेडेक्स, डिजीनेस एंड इंटेंस फटीग। ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा? बोथ वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स एक्सपीरियंस्ड सिमिलर इम्पेयरमेंट्स इन कॉग्निटिव फंक्शंस। ठीक है। ये सेम जो हमारे पास आर्टिकल है, हमने इसको बेहतर एक फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट कर दिया। ठीक है। ऑनगोइंग रिसर्च अभी जो है, एक फर्दर स्टडीज आर नीडेड टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 एंड डेवलप टारगेटेड ट्रीटमेंट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है। It's a reminder that while vaccines are a crucial tool to controlling the pandemic, there's still much to learn about long COVID and its impact on patients' health. ठीक है। अभी भी यहाँ पर रिसर्च को जारी रखने की जरूरत है। ठीक है। डेवलपमेंट डिलेज इन चिल्ड्रन एक्सपोज टू जीका इन यूट्रो। ठीक है। सो बच्चों का जो डिले डेवलपमेंट हो रहा है प्रेगनेंसी के वक्त, उसको जीका वायरस से रिलेट किया गया है। ठीक है। Exposure to the Zika virus during pregnancy can lead to development delays in children, even if they are born without any signs of congenital Zika syndrome. ठीक है, congenital Zika syndrome, CZS. Increased risk क्या है? Children exposed to Zika in utero have a 2.7 times higher risk of adverse outcomes compared to those not exposed. ठीक है। सो अगर प्रेगनेंसी के वक्त किसी के माँ बाप अगर जीका वायरस को नहीं हुए हैं, सो और किसी के अगर हुए हैं, तो जिसके हुए हैं वहाँ पर 2.7 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होगा कि उन्हें जो है इस तरह के एडवर्स आउटकम्स को झेलना पड़े। न्यूरो डेवलपमेंट डिलेज, मतलब कि द रिस्क ऑफ मोटर एंड कोग्निटिव डिलेज इज सिग्निफिकेंटली हायर इन एक्सपोज्ड चिल्ड्रन। ठीक है। टाइमिंग ऑफ इन्फेक्शन, खासकर जैसे अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कि शुरू के 3 महीने, ठीक है, पोज द हाइएस्ट रिस्क with children having 11.2 times greater odds of adverse outcomes compared to those exposed in the third trimester. ठीक है। एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन की अगर बात करें तो मैनी प्रेग्नेंट वुमेन्स विद जीका शो नो सिम्टम्स। अब जीका की दिक्कत यही है कि वो डिटेक्शन में नहीं आता। ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा इससे? चाइल्ड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन चिल्ड्रन कैन सरफेस लेटर, पोटेंशियली लीडिंग टू न्यूमरस अनडिटेक्टेड केसेस। ठीक है। सो ये जो दिक्कत है, ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए एक बहुत ही गंभीर सवाल बन जाएगा। ठीक है। सो इसकी एक फर्दर स्टडी की ज़रूरत है। इंटरनेट चेंजेस रेजिस्ट इंक्रीजिंग नॉर्म। ठीक है। इंटरनेट एक्सचेंजेस रेजिस्ट लाइसेंसिंग नॉर्म। ठीक है। सो इंटरनेट एक्सचेंजेस इन इंडिया हैव बीन रजिस्टिंग न्यू लाइसेंस नॉर्म्स सेट बाय द DOT। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो नए नॉर्म्स दिए हैं, इंटरनेट एक्सचेंजेस इसको जो है रजिस्ट कर रहे हैं। क्यों? लाइसेंसिंग में रिक्वायरमेंट क्या है? डायरेक्ट इंटरनेट एक्सचेंजेस टू ऑब्टेन ISP लाइसेंस। ठीक है। उसको कैसा लाइसेंस होना चाहिए? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस चाहिए। रेजिस्टेंस क्यों आ रही है? इंटरनेट एक्सचेंजेस आर्ग्यू दैट दे शुड नॉट बी हैवीली रेगुलेटेड एज दे आर नॉट पब्लिक फेसिंग सर्विसेज लाइक ISPs। ठीक है। सो वो बोले कि हमें इतना ज़्यादा जो है आप इंटरनेट एक्सचेंजेस को इतना मत रेगुलेट कीजिए, बिकॉज हम डायरेक्टली पब्लिक को फेस तो करते नहीं है ISPs की तरह, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह। ठीक है।
सो इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट क्या होगा, बिकॉज अगर हम ये रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, इंटरनेट एक्सचेंज हेल्प ISPs हैव कॉस्ट ऑन एक्सचेंजिंग डेटा विद कंटेंट प्रोवाइडर्स, ठीक है। हैवी रेगुलेशन कोड इंक्रीज ऑपरेशन कॉस्ट, सो इससे जो है ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। लीगल डिस्प्यूट्स इससे होना है कैसे, जैसे कि प्राइवेट एक्सचेंजेस लाइक एक्सट्रीम IX हैव अप्रोच द दिल्ली हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट द DOT's रेगुलेशन, ठीक है। सो एक्सट्रीम IX एक कंपनी है, प्राइवेट एक्सचेंज है ये, और इन्होंने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी DOT के रेगुलेशन के खिलाफ एक अपील जो है की है। ट्राई रिकमेंडेशन क्या है, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिकमेंडेड दैट इंटरनेट एक्सचेंजेस should have only an entry fee and no other onerous requirements, ठीक है। सो वो बोले कि बस आप एक बार जो है एंट्री फीस अपनी जो दे दीजिए और बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इसी के साथ आज का हमारा द हिंदू एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, और आशा करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, ठीक है। और हम रोज़ाना कोशिश करेंगे आपके लिए यह ऐसा ही कंटेंट और इससे बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाते रहें, ठीक है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू ग्रो ईच एंड एवरी डे। And if you like our content, then please do like, subscribe and share, ठीक है। Okay, thanks for today.